नमस्कार, जय हिंद, जोहार दोस्तों। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो रोड टाइम्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मामला अब नया मोड़ ले चुका है क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा, बीजेपी लोकतंत्र को हाईजैक कर चुकी है और वोटिंग काउंटिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। और इसी बयान के बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या राजस्थान के 2024 उपचुनाव, खासकर 84 और सलूम्बर सीटों पर भी यही खेल हुआ है? क्योंकि 84 में बीएपी सांसद राजकुमार रोत 2023 में जहां 59,000 से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं, वहीं उपचुनाव में ये लीड घटकर सिर्फ 54,000 पर सिमट जाती है। वहीं सलूम्बर में बीएपी प्रत्याशी 21 राउंड तक आगे रहते हैं, लेकिन अचानक आखिरी राउंड में बीजेपी प्रत्याशी सांता देवी महज 400 वोटों से चुनाव जीत जाती हैं। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर राहुल गांधी और विपक्ष जो बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, क्या वही बात इन दोनों सीटों पर भी साबित हो रही है? सबसे पहले हम राहुल गांधी के उन तथ्य को समझते हैं, कैसे वोट चोरी होती है। उसके बाद हम जानेंगे आखिर सलूम्बर और 84 सीट पर वोट चोरी होने की संभावना क्यों है। हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना ही नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी।
तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ। अब थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 4 बार जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं। मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए। और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में।
फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे हैं उससे ये बात साफ हो जाती है कि वोटों में धांधली होने की संभावना 100% तक पहुंच जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। राहुल गांधी ने जो तथ्य बताए हैं उसी तरीके से हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहां वोट चोरी होने की संभावना कैसे बढ़ जाती है। दोस्तों, ये वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं होती, बल्कि ये उन बूथों पर होती है जहां एकतरफा वोटिंग होती है, जहां सिर्फ उनके समर्थक मौजूद हों या फिर उनकी संख्या भारी हो। ऐसे बूथ पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये पूरी प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। हमने देखा कि किस तरह से सलूम्बर सीट पर अंतिम राउंड में अचानक एकतरफा लीड बीजेपी को मिली थी। ठीक ऐसे बूथों पर वोट चोरी की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं दक्षिण राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी 84 और सलूम्बर पर। यहां आखिरी वोट चोरी की संभावना क्यों बढ़ जाती है? पिछले 2 चुनावों में आपने देखा होगा, पहले बीटीपी और अब बीएपी ने बीजेपी की नाक में दम करके रखा। यहां तक कि बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीएपी को रोकने में नाकाम रहे। और जहां बीजेपी को चुनाव जिताने में आरएसएस जैसे संगठनों की बड़ी भूमिका रहती है, वहीं आरएसएस का ट्रैक रिकॉर्ड यह भी रहा है कि वो आदिवासियों को इस देश का असली मालिक मानने से लगातार इनकार करते आए हैं। यहाँ तक कि वे आदिवासी समाज को आदिवासी कहकर संबोधित करने से भी कतराते हैं। तो ऐसे में जब आदिवासी पहचान वाली पार्टी यानी बीएपी सीधा बीजेपी की सत्ता को चुनौती देती है, तो बीजेपी के लिए कांग्रेस को हराना उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि बीएपी को रोकना सबसे जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से सलूम्बर और 84 दोनों सीटों पर वोट चोरी की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, इन सारे तथ्यों को समझते हुए अब जिम्मेदारी आपकी है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई इन उपचुनावों में वोट चोरी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में। जय जोहार, जय हिंद।